सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुड एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों यहाँ पे आज जो वीडियो है वो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ टाइम से पहले, तो आपको मिल जाएगी 10 बजे से पहले तो ऐसे में मेरी रेगुलरिटी पे, आपके प्यार पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों पहला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे बहुत ही कमाल की रिसर्च को लेकर, जहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो दोस्तों ढूंढ के लेके आ गए हैं यहाँ पे एक ऐसा तरीका जिसके बाद में हम बड़ी आराम से रिसाइकिल कर पाएंगे लिथियम आयन बैटरीज को। अब हम काफी एफिशिएंट तरीके से, काफी आसानी से हमारे एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए लिथियम आयन बैटरीज को बड़े आराम से रिसाइकिल कर पाएंगे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया द बोरिंग कंपनी के फ्लेम थ्रोअर को लेके। दोस्तों यहां पे एलोन मस्क की है ये कंपनी और ये लेके आई है सामने एक $500 का फ्लेम थ्रोअर, जहां से दोस्तों आप आग फेंक सकते हैं। फिलहाल इंडिया में तो ये लीगल है, लेकिन दोस्तों यहां पे यूएस में है लीगल और बोलते हैं कि दुनिया का सबसे सेफेस्ट फ्लेम थ्रोअर है। आप इसको मजे के लिए पार्टीज में जगह जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी ये बंदूक सा दिखना दोस्तों फ्लेम थ्रोअर है। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे MIT की तरफ से, और यहाँ पे आती है दोस्तों सामने एक ऐसी बहुत ही कमाल की ज्वेलरी जिसको आप कर सकते हैं 3D प्रिंट, और ये अपने कलर्स को चेंज कर सकती है। मतलब आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि भैया आपने कितना नया सामान खरीदना है। आपके पास में जो एक अगर सेट है तो वो भी अपने कलर्स चेंज करता रहेगा बेस्ड ऑन उसके ऊपर कैसी लाइट पड़ रही है। तो ये भैया बहुत ही कमाल की बात है, जहां पे अभी आगे चल के क्या पता हमारे पास में से कपड़े भी आ जाएं कि आपके पास में बस एक ही शर्ट है, आप उसके कलर्स डेली बदलते रहो और बड़े मजे से उसको पहनते रहो। तो दोस्तों आती है रिसर्च जो है MIT की तरफ से। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है हमारे दोस्तों ये है Oppo को लेके, और यहाँ पे Oppo भी आ गए मार्केट में। दोस्तों बोलता है कि हम भी बनाएंगे फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाला फोल्डिंग वाला फोन। हम कैसे पीछे रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फोन है इसका कुछ पेटेंट लीक हो गया है। Oppo भी करता है प्लानिंग भैया यहाँ पे अब सेल्फी कैमरा कितने होंगे, 1 2 3 के 4, मतलब खोलेंगे तो 2 अंदर, बंद करेंगे तो 2 बाहर। देखते हैं कि Oppo यहाँ पे क्या प्लानिंग करता है अपने इस फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाले फोल्डिंग फोन को लेके। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे OnePlus की तरफ से आने वाले बाय बैक प्रोग्राम को लेके। और OnePlus भैया इतने सारे नए नए फोन्स लॉन्च करता रहता है, तो ऐसे में अभी फाइनली थोड़ी सी राहत मिल जाएगी उन लोगों को जो शायद एग्जिस्टिंग OnePlus यूजर्स को उसको करना है अपग्रेड अपने फोन में, या फिर अगर आपके पास में कोई दूसरा फोन है तो यहाँ पे किया है पार्टनर OnePlus ने कैशिफाई के साथ में, आप अपने फोन को एक्सचेंज कर सकते हैं नए फोन के लिए और ले सकते हैं OnePlus 5T। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे WhatsApp की तरफ से, और यहाँ पे मिल गया WhatsApp को सपोर्ट एप्पल कारप्ले का। यानी कि अगर आपकी कार में ऑप्शन है कारप्ले का तो अब आप सीरी की मदद से बड़े आराम से व्हाट्सएप जो मैसेजेस हैं उनको आप सुन सकते हैं, भेज सकते हैं, बातें कर सकते हैं वगैरह वगैरह। हालांकि इंडिया में कारप्ले अभी ऑलरेडी इतना पॉपुलर नहीं है, बहुत ही लिमिटेड मॉडल्स में आता है, और ऐसे में गाड़ी चलाते हुए आप सीरी को यूज करके अगर व्हाट्सएप का मैसेज भेजोगे तो सीरी कितना एक्यूरेटली उसको लेगा इस पे मुझे डाउट है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया LG की तरफ से, बोलते हैं कि देखो हमको कोई भी जल्दी नहीं है G7 को लेके, हम इसको लॉन्च करेंगे सही टाइम पे। ये सही टाइम कौन सा होगा? जब मार्केट में S9 आ चुका होगा, सारे कस्टमर्स उसको खरीद चुके होंगे, और जो बचे कुछ लोग होंगे वो वेट कर रहे होंगे LG का, फिर लेके आएगा LG G7। अरे मेरे भाई सही टाइम पे लॉन्च कर दो ना। पता नहीं LG क्या प्लान करते हैं G7 को लेके, देखते हैं कि इस साल क्या होता है LG का। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे वोडाफोन की तरफ से, और ये भैया आ गया है लाइन पे दोस्तों जियो के बाद में, जहां पे अभी आपको 198 रुपीज के 28 दिनों के प्लान में मिलने वाला है रोज का 1.4 GB डेटा। मतलब बड़े मजे की बात है यार, आप पैसा वैसा खर्चा मत करो, पैसा डालो बहुत ही कम, डेटा मिलेगा बहुत ज्यादा। इंडिया में ना मतलब धूम मची हुई है दोस्तों पिछले काफी टाइम से। मैं मतलब काफी खुश होता हूँ सोच के कि हमारा देश जो है वो दुनिया में सबसे बढ़िया तरीके से डेटा को बांट रहा है। आपका इसके बारे में क्या है सोचना मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया एक बार वापस से Oppo की तरफ से, और यहाँ पे कर लिया है पार्टनर Oppo ने Qualcomm के साथ में। और ये दोस्तों बात करते हैं अभी 5G वाले मोबाइल फोन्स की। मतलब ये दोस्तों 5G फोन्स हैं, ये शायद आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी, और ऐसे में कुछ कुछ कंपनीज ही होंगी जो लेके आएंगी सबसे पहले अपने नए वाले मॉडल्स, और Oppo उनमें से एक बनना चाहता है। तो यहाँ पे शायद आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा Oppo के फोन में कि ले लो बढ़िया वाली सेल्फी, उसके बाद में 5G की स्पीड
फीड से पोस्ट कर दो कि आपको मिल जाए ढेर सारे लाइक दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो देखते हैं कि ओप्पो क्या प्लान करता है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी रिसर्च को लेके, जहां पर दोस्तों ये स्पेसिफिकली काम में आ सकती है एस्ट्रोनॉट्स के लिए कि भैया जो खाने की होती है प्रॉब्लम, जब आप स्पेस में हो, आपको बहुत ही लंबे समय के लिए स्पेस में रहना है, वहां पे जो फूड है वो लिमिटेड है और ऐसे में सप्लाईज आपको मालूम है कि भैया धरती से इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब शायद उसकी दिक्कत ना हो, बिकॉज यहां पे दोस्तों रिसर्च आती है सामने जहां पे ह्यूमन वेस्ट को एक बहुत ही हेल्दी और काफी कमाल अच्छे खाने में कन्वर्ट करने की बात चलती है। इसको स्पेस में तो काम में लेंगे और नॉर्मल लाइफ्स में चीज कैसे काम में आएगी वो नहीं मालूम दोस्तों। यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है खाने में और ये चीज सामने आ चुकी है। खाना भी होगा बहुत ही शक्तिशाली। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे इंडिया की तरफ से, जहां पे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ मिलेनियल्स के लिए दोस्तों, वो लोग जो अभी है दोस्तों यूथ जो है अभी टीनेजर्स, और ये बात निकल के आती है सामने कि भैया ये जो है अपने पासवर्ड्स को इतना सिक्योरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से जो है वो तो भैया करते हैं पासवर्ड्स को रिपीट। बहुत से जो पासवर्ड्स होते हैं वो होते हैं आई लव नेहा, आई लव पूजा, आई लव प्रिया वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स हैं उनका यूज भी बहुत ही कम लोग करते हैं। ये मेनली प्रेफर करते हैं फिंगरप्रिंट्स को, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में दोस्तों खा जाते हैं चकमा और ऐसे में जो अकाउंट्स हैं वो भी इनके बहुत ज्यादा हैक होते हैं, कहती है दोस्तों यहाँ पे IBM की एक स्टडी। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सैमसंग के गैलेक्सी S9 S9 प्लस को लेके, और यहाँ पे अभी रिपोर्ट ये कहती है कि ये होने वाला है आज तक का सबसे महंगा फोन सैमसंग गैलेक्सी S लाइनअप का। अभी प्राइस क्या होती है वो हम देखते हैं। इंडिया में तो सैमसंग मेरे ख्याल से कितना करेगा यार, 55, 60, 65, 70, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें दोस्तों क्या निकल के आती है प्राइस सैमसंग गैलेक्सी S9 की। इसके अलावा यहाँ पे एक और रिपोर्ट ये कहती है कि सैमसंग इस बार करने वाला है कुछ हाइब्रिड सिस्टम को अपने फोन में इंटीग्रेट, फोन को लॉक अनलॉक करने के लिए, जहां पे वो काम में लेगा फेस रिकॉग्निशन प्लस आइरिस स्कैनिंग का, दोनों को एक साथ, जिससे वो काफी सिक्योर होगा और शायद काफी फास्ट भी होगा। तो सैमसंग अपडेट है वो निकल के आता है भैया नोकिया 10 को लेके, और यहाँ पे एक बार वापस से हो गया लीक सामने दोस्तों चलता है मालूम कि भैया होने वाले हैं यहाँ पे 5 कैमरास और हो गए हैं डिजाइन लीक कि भैया फोन कैसा होगा, ऐसा आगे से पीछे से वगैरह वगैरह। अभी 5 कैमरा का आप करने क्या वाले हो साहब, मतलब आप फोटो को क्लिक करोगे या फोटो को बनाओगे, वो हम देखते हैं कि नोकिया यहाँ पे क्या लॉन्च करता है MWC में। तो सबसे अगला अपडेट है वो निकल के आता है mAadhaar ऐप को लेके, और ये जो ऐप आप काम में लेते होंगे शायद डेली बेसिस पे एंड्रॉइड फोन्स में, जहां पे आप अपने आधार कार्ड को वर्चुअली स्टोर कर सकते हैं, वो अभी अवेलेबल होने वाली है बहुत ही जल्दी iOS डिवाइसेस के लिए, जिसके बाद में आप अपने आईफोन्स में भी अपने आधार कार्ड को स्टोर कर पाएंगे, और अगर आपके पास में आधार कार्ड फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल डिवाइस से उसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपने अभी तक अपने आधार को कहां कहां लिंक किया है, मोबाइल फोन से, बैंक से, पैन कार्ड से वगैरह वगैरह, और नहीं किया है तो भैया कब करोगे। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है Xiaomi के Redmi 5 को लेके, और यहां पे चाइना में लॉन्च कर दिया है सीक्रेटली इसका 4GB वाला वर्जन। इंडिया में ये कब आएगा मालूम नहीं, इंडिया में कोई और फोन कब आएगा मालूम नहीं। देखते हैं Xiaomi क्या प्लान करता है इंडिया में कुछ नए फोन को लेके आने के बारे में, और कैमरा को तो इंप्रूव करना भैया बनता है, वरना Xiaomi का जो कैमरा ना वो उसको लेके डूब जाता है। देखते हैं कि इस बार ये क्या इंप्रूवमेंट करते हैं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो मैं एक वीडियो बना चुका हूं दिन में YouTube वाली क्रिप्टोजैकिंग चीज को लेके, जहां पे YouTube के एड्स के अंदर मैलवेयर घुस के दोस्तों पे कंप्यूटर्स में माइनिंग कर रहा था मोनेरो बिटकॉइन की, आपको बिना बताए। ये कुछ हालांकि स्पेसिफिक एड्स थे कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में, यहां पे YouTube ने इस पे लगा दिया है रोक। फिलहाल के लिए चीजें ठीक है, लेकिन बहुत ही डरावनी है कि कैसे आपके कंप्यूटर की ताकत को कोई आपको बिना मालूम चले बिहाइंड द सीन्स काम में ले सकता है, वो भी एड्स के थ्रू, और माइन करता है अपने फायदे के लिए मोनेरो क्रिप्टो करेंसी। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है फाइनल वो है यहाँ पे डेल के क्रोमबुक को लेके, जो कि है डेल क्रोमबुक 5190, और ये फोकस किया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर, जहां पे काफी इसका इंटरेस्टिंग डिजाइन है, दिखने में काफी क्यूट सा है। जो प्राइस है वो भी भैया है $250 से $300 के आसपास, और ये फिलहाल इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग क्रोमबुक है, और मैं पर्सनली चाहता हूं कि शायद मैं क्रोमबुक को ट्राई करूं कभी, मतलब सिंपल ब्राउजिंग के लिए, जहां पे आपको गूगल क्रोम के अलावा कुछ और काम ही नहीं है। देखते हैं कि ये इंडिया में अगर आता है तो कब आता है, और ऐसे में इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको कितना फायदा पहुंचा पाता है। तो दोस्तों बस यही थे सारे आज के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना दिन की 2 वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।